मैं अकेले खुश हो रही थी। मैंने बोला आप क्या पूछ रहे हो सर, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट तो पूछो। मेरा ऐसा था। बोलना क्या था, चुप करा दिया। उनका एक एक सवाल, मेरे दो दो जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, चुप, लंबी खामोशी। और आयो के डिस्कशन से पहले कुछ पॉलिटिक्स थी, भाई क्वेश्चन बता दे, बहन क्वेश्चन बता दे, कोई पॉलिटिक्स थी वो भी डिस्कस करो। कितनी देर चला आयो का इंटरव्यू? मेरा 1 hour 1 hour 15 minutes चला आयो का। तो और मुझे डायरेक्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिले थे आयोग के लिए। सो वो तो और एक डेंजरस था, बिकॉज हमको अंदर लेके, बिकॉज दे लेट यू वेट आयोग के टाइम। और आयोग के टाइम से मैं पहले आपको पॉलिटिक्स बताती हूँ, मैं बताती हूँ उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। सो मैं जो बोल रही थी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स उसमें पूछेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सब पूछेंगे। सो वो जब ये हो रहा था ना हमारा डिस्कशन हम सब की आयो आने वाला है, सो पीपल वर गोइंग टू रिपीट अस, या फिर ऐसे था कि कुछ लोग का आयो पहले से हो रहा था। आयो बैचेस डिवाइडेड थे, तो साइक के दिन भी किसी का आयो था एंड चिपियो के दिन भी आयो। हाँ, उन सब के दिन पे आयो था। सो जिनका साइक के दिन पे आयो था ना, सो पीपल वर गोइंग टू देम कि बताओ क्या पूछ रहे, बताओ क्या पूछ रहे हैं, कि आयो ने क्या बोला और तुमने क्या आंसर दिया। ये सबसे बेकार सवाल होता है, तुमने क्या आंसर दिया। हाँ, हाउ इज इट रेलेवेंट, तुमने क्या आंसर दिया। मेरे पास हमारा ग्रुप था, दैट वाज ऑफ 7 पीपल, 7 गर्ल्स। सो हमारे ग्रुप में भी लड़कियों का था आयो जिनका होके आया। सो मैं तो बहुत कामली जब बता रही थी कि उसका ये हुआ, उसको आयो ने ये क्वेश्चन पूछा, आई वाज लिस्निंग, बट मैं उसको अपने चेंजेस नहीं करने दे रही थी कि मैं इसके हिसाब से आंसर बदल दूंगी। उनका एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे, बट उनके पास भी कुछ दूसरे रूम से लड़कियां आके पूछ रही थी कि तुम्हारा आंसर्स क्या था। सो उनमें से कुछ फोर्सेस के बैकग्राउंड से थी। उनके आंसर्स वो लोग कॉपी पेस्ट करने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक लड़की थी जिसके फादर वाज इन आर्मी। सो उसके आंसर सब पूछ रहे थे कि बताओ मेरे पापा नेवी में है, सो आई कैन यूज योर आंसर, मैं चेंजेस कर दूंगी मेरे इसमें तुम्हारे हिसाब से। और मैं सोच रही थी क्यों, तुम्हारा एक्सपीरियंस उससे अलग होगा, क्यों कर रहे हो। बट फिर मैंने बोला मुझको दूसरों को सजेशंस नहीं देना, इफ दे आस्क फॉर सजेशंस वो अलग बात है, बट मैं किसी को एक्स्ट्रा गाइडेंस में देवी बनने का ट्राई बिल्कुल नहीं कर रही थी किसी को। हाँ, तो वो देवी बनना इज लाइक वो आपको सुनने नहीं वाले, वो आपको ये करेंगे, तो आप क्यों अपना दिमाग फालतू में खर्च कर रहे हो। इफ यू टेल समथिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो रिस्पॉन्स दे। अगर वो लोग, मैं बता रही हूँ, वो लोग का फिक्स माइंडसेट था कि हम लोग तो सबसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर्स ही कॉपी करेंगे। मतलब ऐसे, एक मिनट, ऐसे वो इसकी दही, इसकी सब्जी, ये 50 मिठाई लाएंगे, इसका घोल बनाएंगे, उसकी मिठाई बनाकर आयो को खिला देंगे, जैसे वो कल ही बनाया आयो। हाँ, सो एक लड़की का क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स कि इफ यू आर गिवन अ प्लेन लाइक एयरक्राफ्ट टू फ्लाई, व्हिच यू विल प्रेफर, कौन सा प्रेफर करोगे एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए। सो फाइटर्स के लिए पूछ रहे थे, और जिसने हेलीकॉप्टर प्रेफरेंस दे रहा था उनके हेलीकॉप्टर के लिए। सो एक लड़की ने हमारे रूम में आंसर दिया था कि उसको तेजस उड़ाना है, दूसरी ने वो तेजस ही पकड़ लिया, और वो लड़की बोल रही है कि मेरा प्रेफरेंस है तेजस इसीलिए। ये बंदी तो उसे चिपक के नहीं, बताओ मुझको तेजस क्यों आपको उड़ाना है, मैं भी यही आंसर देने वाली हूँ। और मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्यों तुमको आंसर्स कॉपी करना है, उसका तेजस प्रेफरेंस है। हालांकि तेजस किसी का प्रेफरेंस बहुत दिमाग वाला है, बोला उसको प्रेफरेंस है तो उसको प्रेफरेंस करने दो ना, तुम क्यों कॉपी कर रहे हो। तो वो बोलती है स्नेहा तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। आज सर को है ना अच्छा लगता है, इंडिजिनियस है ना, सबको अच्छा लगेगा हम लोग इंडिजिनियस का नाम ले रहे हैं। हाँ, तो मेरा तो, मैं बता रही हूँ, हमने आयोग के टाइम पे डिस्कशन, और आपकी प्रीवियस भी एक इसके पहले जो आपका अब हमारा कोर्स चल रहा है करंट, उसके पहले भी एक कोर्स था आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर। सो आई हैड सीन दैट कोर्स आल्सो। तो उसमें भी यही था कि आपने बोला था कि आंसर टेलर मेड किसी के लिए नहीं होते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव बता दो। वो लड़की तो चिपक ही गई, उसने तो पूरा उसका इंटरव्यू, मैं बोलूंगी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक उसने पूरा याद कर लिया, मैं यही बोलने वाली हूँ, मैं यही बोलने वाली हूँ। और
वो अलग, और वो हर एक के रूम में गई, जिसका जिसका आयु था ना उसके रूम में जाके सबके क्वेश्चन, उसके पास बुक था वो लिख के ला रही थी। ऐसे 3-4 नमूने थे जो आए थे उस दिन में, सबके पास बुक था और सब पेन से आंसर्स लिख रहे थे। मैंने बोला क्यों तुम इतना मेहनत कर रहे हो, उससे अच्छा कुछ पढ़ लो। और सर ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला कुछ हम लोग जो खाने के टाइम पे या वॉकिंग के टाइम पे डिस्कशंस कर रहे थे, लोग है ना ऐसे पॉलिटिक्स में बोल रही थी, वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे। ये भी होते हैं। और ये बहुत मुझे बुरा लगा कि आप गलत क्यों बता रहे हो। उसको लिटरली पूछा चाइना रशिया के रिलेशंस कैसे, एक को, और मैं खा रही थी अपना खाना, पीछे लड़की ने उसको शी वाज अ रिपीटर, उसने जानबूझ के उसको बोला कि चाइना रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और रशिया हमको बिट्रे करने वाला है। और मुझे को इतना बुरा लगा, अगर सपोज वो बच्ची बोल के आ गई वहां पे तो कितना बुरा होगा उसके साथ। वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उसका बुरा लग रहा था। करेक्ट, कि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और सब कर रहे हो। और कुछ तो पता नहीं, कुछ भी रिलेशन लगा रहे थे, इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ भी चालू था। और वो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि तुम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मिस गाइड कर रहे हो। स्पेशली रिपीटर्स, उनका एक पता नहीं, आप जा रहे हो, आपको नहीं बताना, सो डोंट टेल कि मुझे नहीं बताना आपको, बट वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे। नहीं, आयु बहुत स्कैरी होता है, आयु ये कर लेगा, आयु के 4 सींग होते हैं, यहाँ पर 2-4 सींग होते हैं, ठीक है। आयु हाँ, और आयु को आप पता नहीं, आप आयु को उल्लू बना सकते हो, आप उसको अच्छा मेरिट्स बता दो। आयु को आप बता दो आपके पापा और मम्मी ऐसे फोर्स में, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, वो कल ही बनाया ना, कर्नल ब्रिगेडियर कल ही बनाया। सच्ची, और बहुत ऐसे ऐसे अजीब अजीब से थे कि मैं तो दूर ही रह रही थी। मैंने बोला था, सर ने बोला था दूर रहो, मैं दूर रहने वाली हूँ। मैं नहीं इन्वॉल्व होने वाली इन लोगों के बीच में। करेक्ट। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन भी, सो जस्ट कंसेप्चुअलाइजिंग द थिंग्स कि यहाँ पर जो हमें स्नेहा बता रही है, तो काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी एसएसबी में बहुत ज्यादा फैलाई जाती है, खासकर रिपीटर्स के बैच, मतलब रिपीटर्स वगैरह आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिपीटर कर रहा है, बट काफी मिस इन्फॉर्मेशन कि जैसे कि आप आयो को बेवकूफ बना सकते हो, साइकोलॉजिस्ट को बना सकते हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उनका एक्सपीरियंस है, these people are मतलब ये these have got certified assessed from DIPR, one of the topmost psychologist institute in the country. They've produced wonderful officers, ठीक है। और इसके अंदर you cannot fool around with these people। जो हम जैसे कैंडिडेट्स को, इंक्लूडिंग मी, जब मैं गया था, ठीक है, और हम जैसे कैंडिडेट्स को और स्नेहा जो रिकमेंड हो रहे हैं, ये इनका सुबह से काम यही है देखना, ठीक है। सो मैंने आर्मी रैंक्स बोली थी बिकॉज आई वेंट टू द आर्मी एसएसबी, यहाँ पर एयरफोर्स रैंक्स यूज हुई होंगी। और जब मैं तेजस की बात कर रहा हूं, तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि तेजस इज अ बैड प्लेन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से द गर्ल हु वाज इंटरेस्टेड इन द तेजस प्लेन, शी हैड अ फील फॉर इट। अगर आप तेजस में हो, रफाल में हो, सुखोई में हो, तो यू नीड टू नो दैट प्लेन आल्सो। अगर मैं रफाल की बात करता हूं, तो चाहे स्कैल्प मिसाइल की बात हो, माइका की हो, हैमर की हो, क्यों रफाल इंपॉर्टेंट है या क्यों मिग 21 बाइसन इंपॉर्टेंट है, you should know it. Why do you feel for that fighter aircraft? Basically, point of asking that question was very simple. How much do you are interested in that fighter plane या fighter aircraft or that chopper, be it Chinook or be it Apache? आपकी खुद की नॉलेज कितनी है, आप खुद कितना इंटरेस्टेड हो। करेक्ट स्नेहा? Yes, sir. और एक और मिसकंसेप्शन अभी मैं बता रही हूँ बुरे लोगों के बारे में, इसका मतलब ये नहीं सब बुरे हैं, वहां पे अच्छे लोग भी होते हैं। सब इधर डर के मत चले जाना कि सब बुरे हैं, सबके साथ वेरी कुछ अच्छे। I interacted with people who were ready to share information, like we had discussions on NRC, CAA, फिर चाइना उइगर इश्यूज, हमारे डिस्कशंस प्रॉपर होते थे। तो मैंने सिलेक्ट किया अच्छे लोगों के, मतलब उन लोगों के साथ हैंग आउट करना who are ready to share information और who are ready to give proper information। मैंने जो मिसकंसेप्शंस फैला रहे थे, I wasn't involved with them। So ऐसे भी है जो अच्छे होते हैं, they tell you, कुछ रिपीटर्स थे जिनके पास अगर आयोग के क्वेश्चंस पूछने जा रहे थे, they would tell you the questions regarding, मतलब आपके बैकग्राउंड ये है तो ये क्वेश्चंस आएंगे, बट उन्होंने बोला कि आंसर्स कॉपी मत करो मेरे, बिकॉज मेरे आंसर्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो कुछ अच्छे थे। मतलब ऐसे टिप्स मिलता है, सो डर के मत जाओ कि आपको गलत ही मिलने वाले हैं, सब लोग अच्छे भी होते हैं। करेक्ट, ये बिल्कुल, कि जैसे कि यहाँ पर आपको स्नेहा दिख रही है, तो स्नेहा इज आल्सो वन ऑफ दोस, मतलब जहाँ पर शेयर नॉलेज करी थी, बट टू फाइंड आउट दैट द राइट पर्सन की ये जो दैट कि ही और शी इज द राइट पर्सन वेयर आई कैन शेयर द नॉलेज, ये आपके
खुद के पर्सनल और लॉजिकल स्किल्स के ऊपर होता है, ठीक है। जब आप चीजों को ढूंढोगे कि ये सही है, ये सही नहीं है, तो ये तो आपको खुद पे ढूंढना पड़ेगा। तो करीबन 1-1.25 घंटे का इंटरव्यू चला हमारी स्नेहा का। तो स्नेहा, हाउ वाज योर इंटरव्यू लाइक? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? एनी टफ क्वेश्चंस वेयर यू आर स्टक? और जियोपॉलिटिक्स पे कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पर पूछते ही वो उनको पता लग जाता है तुम्हें इस पे नॉलेज है, तो काट के फट से निकल जाते हैं? सो पहले आई विल टेल यू कि वो प्रोसेस जब आयो रूम में जाने के पहले भी वो बोलते हैं ना, एक फ्रीकिंग आउट प्रोसेस होता है। बिकॉज मेरे साथ मतलब आई वाज अ फ्रेशर, सो मेरे लिए वो बड़ा अजीब सा था। मतलब ना फ्रीकिंग आउट वाला था फेज था कि मैं तंग आ चुकी थी, इतना डर लग रहा था उस पॉइंट पे जाते जाते। सो फर्स्ट हमको लेके गए एंड 3-3 लोगों 4-4 लोगों को बैच बिठा रहे थे इंटरव्यू के लिए, मतलब कि तुम 4 जाओगे एंड देन नेक्स्ट 4 आएंगे। सो मेरा वेटिंग टाइम ही इंटरव्यू में जाने के लिए 1 घंटा था, बिकॉज मैं 1 घंटा तो बाहर ही बैठी थी कि अब मेरे को अंदर बुलाएंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर। बट मेरे बाद 2 बैचेस चले गए, बट आई वाज स्टिल वेटिंग कि मेरा इंटरव्यू होगा। सो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल था कि क्यों नहीं ले रहे मुझको, मेरा क्यों डिले हो रहा है, वो एक प्रोसेस था। बट आई ट्राइड टू स्टे काम। एंड देन उसके बाद जब आपको लेके जाते हैं थ्रू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मतलब रूम्स होते हैं अलग अलग, सबके ऊपर रेड बल्ब होता है, हमारे इसमें था। सो वो भी एक मेरे लिए नर्व रेकिंग था कि सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के रूम से लेके गए एंड देन ऊपर वापस 3-4 फ्लोर चढ़ाए, सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के रूम क्रॉस हो रहे थे। बट मेरे को किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम के बाहर नहीं रोका। एंड देन मेरे को डायरेक्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूम के सामने लेके गया और मैंने बोला क्यों, मुझको नहीं हटना इंटरव्यू के लिए इधर। बिकॉज एक तो वो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं करना। मैं उधर ही सोच रही थी मेरे को नहीं आना है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये इतना स्ट्रेस, एक तो पहले बिठा के रखा और अभी सीधा डायरेक्ट बकरा हलाल करने के लिए पहुंचा दिया, ऐसे लग रहा था। तो वो एक था। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जैसे सब डरा रहे थे एक दिन पहले कि वो स्कैरी होता है, बट मुझे नहीं लगा स्कैरी है, बिकॉज मैं फ्रेशर थी आई थिंक। सो मैं गई और उनको दिख रहा था मैं नर्वस हूँ। सो उन्होंने नॉर्मल करने का ट्राई किया मुझको, कि उनको समझ में उन्होंने डायरेक्ट मेरे पे क्वेश्चंस नहीं दिए, कि ट्राइड उनके साइड से कि आप फेमिलराइज हो जाओ मुझसे, कि मैं आपको खाने नहीं वाला हूँ, आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा। सो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे, ही आस्क्ड मी वाटर, लाइक फॉर वाटर। फिर मुझे पसीना आ रहा था तो उन्होंने बोला टिश्यूज यूज कर लो, शांत हो जाओ थोड़ा, कोई तुमको खाने, उन्होंने लिटरली बोला कि मैं तुमको खाने नहीं वाला हूँ, शांत हो जाओ। और फिर थोड़ा 5-10 मिनट हमारा इधर उधर का बातें हुआ एंड देन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सो एकदम आपको जाने के बाद नर्वस होने का जरूरत नहीं होता। ये मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि इतना जरूरत नहीं था, बिकॉज इंटरव्यू तो बहुत अच्छा ही हुआ। उन्होंने कुछ ऐसे उनका काम कर रहे थे वो, उन्होंने मुझे डराने का ट्राई नहीं किया कहीं पे। उन्होंने प्रेशर डाला कुछ कुछ पॉइंट्स पे, बट उन्होंने डराया नहीं। एंड देन इंटरव्यू, बिकॉज आपने जो ये इस पॉइंट पे आपने जो PIQ, बिकॉज दे हैव द योर PIQ इन देयर हैंड। सो आपने जो बोला था कि आपको सेल्फ PIQ एनालिसिस करना है, सॉलिल के करना है, सो दैट हेल्प मी अलॉट। बिकॉज हमारा यार आपने बोला था कि हर क्वेश्चन पे तुम लोग अपने काउंटर क्वेश्चंस बना लो, हर एक पॉइंट पे तुम काउंटर क्वेश्चन बना लो। सो आई कम फ्रॉम मुंबई। सो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन मुझसे ये पूछा आफ्टर लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन कि तुम मुंबई में बताओ मुझको 5 अच्छी जगह क्या है तुमको। फर्स्ट स्टार्ट से ही उन्होंने मेरे से रैपिड फायर पूछना स्टार्ट कर दिया एक साथ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो पहला उनका की था कि तुम मुंबई से हो, मुझे 5 अच्छी जगह बताओ, 5 ऐसी जगह बताओ जो तुमको पसंद नहीं है, फिर तुम कहाँ पे हैंग आउट करती हो मोस्टली, एंड ये सब उनका सीरीज ऑफ क्वेश्चंस था। सो मेरे को उस टाइम पे लिटरली मैं आपको थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चंस बनाए थे। बिकॉज हम जब दूसरों की PIQs एनालाइज कर रहे थे, आपने बोला था कि ऐसे ऐसे करो, कि तुमको क्वेश्चंस पता होना चाहिए तुम्हारे स्टेट के बारे में, तुम्हारे पॉपुलेशन के बारे में, तुमको आइडिया होना चाहिए। सो वो मैं प्रिपेयर्ड थी पहले से उसके लिए। सो मेरे पास थे आइडियाज कि अच्छा ये बोलना है। whereas अगर वो मुझसे डायरेक्टली पूछते मेरा बहुत प्रोसेसिंग टाइम चला जाता उसमें। सो वो उनको एक अच्छे से फ्लो में आंसर्स मिल रहे थे, आई वाज एबल टू गिव आंसर्स। सो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा है मैंने खुद को एनालाइज कर लिया था उस पॉइंट पे। एंड देन उन्होंने फिर पर्सनल मेरे प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। तो अभी मैं ये बार बार ऐसे इन्वॉल्व होगा, बट सर ये एक्चुअली आपको मैं थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज आपने जितने भले ही मेरा PIQ एनालाइज नहीं हुआ था,
बट जितनों के आपने किए थे, जितनों के पर्सनल इंटरव्यूज जो आपने यूट्यूब पे कंडक्ट किए थे, उनसे एक आइडिया लग रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे ट्रिकी सिचुएशंस में आपको फंसा तो सकते हैं वो वो वाला लोग। क्वेश्चन है ना कि कौन सी जगह विजिट करी है, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन हाँ, जो मैंने प्रेरणा से पूछे थे। प्रेरणा, यस सर। उसके मैंने उधर से ही वो पिकअप किया कि अच्छा ये इनको पूछा है, डिस्टेंस भी पूछ रहे थे। सो मैंने अपना एक रफ आइडिया बना लिया था, मेरी नोटबुक थी जिसमें मैं लिखती थी कि अच्छा मैं इधर, मेरा ये प्लेस है, सो इसमें इतना होगा। दूसरों की जो PIQs हो रहे थे तो उसमें आपके ये क्वेश्चंस भी थे कि तुमने ये एजुकेशनल डिसीजन क्यों लिया, तुम्हारा इतना लैक क्यों है, तुम्हारा इतना परसेंटेज क्यों है इस पॉइंट पे। एंड आपने सिखाया था जस्टिफाई करना सीखो अपने पॉइंट्स को, डिनाई मत करो। सो मैं अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पा रहे थे बिकॉज मैंने सोच के रखा था कि ये पूछेंगे तो मुझे ये आंसर करना है। आपने, और ये मैं बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि आपने ये कभी नहीं बोला था कि मैं बताता हूँ तुमको आंसर्स, बिकॉज कभी आंसर्स हमको मिले नहीं हमारे क्वेश्चंस के लिए। बट आपने ये बोला था एनालाइज करना सीख लो। आपने बोला था एनालाइज करना सीख लो खुद के डिसीजंस, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, तुमको तुम्हारे आंसर्स पता होने चाहिए। सो दैट हेल्प। तो ये पर्सनल क्वेश्चन और उन सबके आई वाज एबल टू गिव आंसर्स कि तुम किसके साथ क्लोज हो और क्या है, सबके आंसर्स बहुत प्रॉपर निकल रहे थे। एंड एक क्वेश्चन था जो मुझसे स्टार्ट से पूछ रहे थे, बिकॉज माय फादर इज इन इंडियन नेवी। सो उनका तो सिविलियन है, वो यूनिफॉर्म वाले नहीं है, ऑफिस स्टाफ। सो मुझे इंडियन नेवी के बारे में ज्यादा पता था बिकॉज मैं बचपन से ही यहीं पे उनके क्वार्टर्स में रही हूँ। सो उनका स्टार्टिंग से ही जब उनको पता चल गया कि मेरे पापा ने, वो मुझे बोलते तुम नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करते, तुम इधर क्यों आई हो। एंड ये या तो उन्होंने बोला तुम्हारा प्रेफरेंस तो नेवी होना चाहिए, और मेरा हर चीज के लिए ये आंसर, बिकॉज आपने ये वापस बोला था कि डोंट कैटेगराइज, लाइक डोंट प्रायोरिटाइज फोर्सेस, बिकॉज फोर्सेस को तुम अगर प्रायोरिटी दे रहे हो उनको गलत लगेगा, बिकॉज वो भी तो फोर्सेस में इन्वॉल्व है। सो मैंने तो किसी फोर्सेस को प्रेफरेंस, तो मैं फर्स्ट से लास्ट में वही टिकी थी कि मैंने प्रेफरेंस नहीं दिया सर किसी फोर्स को, मुझे जिधर मिलेगा मैं उधर सर्व करने चली जाऊंगी खुशी खुशी। So, वो ये क्वेश्चन तो पहले से लेकर लास्ट तक मेरे पीछे ही था। और एक कंसिस्टेंसी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर आंसर। आप 1 घंटा पहले जो बोलोगे आप लास्ट में वो गलत चेंज नहीं कर सकते हो। सो वो एक था इम्पोर्टेंट। और ये पर्सनल क्वेश्चंस है वो तो आपके PIQ से आपको आएंगे कि आपका कितना मार्क्स है, कितना कुछ है। सो मेरे एजुकेशनल क्वेश्चंस तो वो मेरे ही थे, तो उनको डिस्कस करके आई डोंट थिंक कुछ होगा, बिकॉज लोग उसको फिर अडॉप्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, वो मुझे पूछ रहे थे मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस एंड डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। सो उनका फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे था, और ये एक भी था बिकॉज आई कम फ्रॉम मेकाट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, सो रोबोटिक्स, और ये हमारा स्पेशलाइजेशन है AI। सो उनका एक क्वेश्चन था कि आपका AI प्रेफरेंस, आपने ये क्यों लिया। सो मैंने बोला सर रोबोटिक्स इज द फ्यूचर, बिकॉज आगे जाके एवरीथिंग वुड बी डन बाय रोबोटिक्स एंड AI ओनली। सो उन्होंने, ये हमने हिंदू क्लास में पढ़ा था कि इंडिया हैज साइंड अ डील, इंडिया हैज साइंड अ डील विद ऑस्ट्रेलिया US टू एक्सचेंज AI इंफॉर्मेशन, लाइक वो हमें टेक्नोलॉजी से सब सपोर्ट देंगे। सो ये मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद था। सो मैं उनको बता पाई कि सर, उन्होंने ये भी पूछा कि व्हाट इज योर स्टैंड, कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और चाइना को आप AI टेक्नोलॉजी में कंपेयर करूँ तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो मैंने बोला कि सर, मैं बोलूंगी व्हेन आई वाज स्टडीइंग 3 इयर्स बैक, मैंने जब अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, सो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था इंडिया का उतना स्टैंड है, और चाइना इज इकोनॉमिकल जायंट। सो आई डोंट थिंक इंडिया को कंपेयर करना चाहिए उनसे, बिकॉज वी आर स्टिल डेवलपिंग आवर इकोनॉमी। करेक्ट, वेरी नाइस। तो मैंने उनको बोला कि सर आई थिंक अभी तो इंडिया, आई एम सीइंग इंडिया प्रोग्रेसिंग। सर ने बोला क्यों। सो मैंने बोला कि बिकॉज इंडिया हैज नाउ साइंड अ डील विद मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पैक्ट उन्होंने साइन किया है, उस टाइम मुझे पैक्ट का नाम याद था, अभी नहीं है, बट वो पैक्ट उन्होंने साइन किया है। और सर का मतलब, सर कुछ तो लिख रहे थे, सब मुझे देखने लग गए कि अच्छा इसको पता है उसका नाम करके, बिकॉज ही वाजंट लाइक अवेयर कि मैं बोल दूंगी। उनको लगा मैं ऐसे ही कुछ घुमा घुमा के बता दूंगी, बट मैंने बोला कि सर अभी इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है अपने AI टेक्नोलॉजी से सब पे। सो आई थिंक हमारा ब्राइट फ्यूचर है, और ऐसे ही अगर हम इन्वॉल्व रहे तो कैन बी अ AI जायंट, बिकॉज हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छी है। सो सर ने उधर से पकड़ लिया कि इसको पता होगा शायद, या फिर मैं ब्लफ कर रही हूँ। इन दोनों में से एक उनको डाउटफुल था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस पूछना स्टार्ट किया। एंड देन अगेन आगे उन्होंने मुझसे पूछा कि
बीच में ही पर्सनल क्वेश्चंस के बीच में ही वाज आस्किंग कि वो लिंक टूटने का कोशिश करें. सो अगेन उन्होंने बीच में किसी क्वेश्चन के बीच में पूछा कि व्हाट इज योर स्टैंड, कि आपको क्या लगता है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, ये मुझसे पूछा. तो हमने थीसिस कर रखी है क्लास में. यस सर. तो मैंने बोला ही राइट ऑफ द बैट, मैंने टेक्निकल टर्म्स यूज करना स्टार्ट किया कि जैसे सर कि आई डोंट थिंक, मैंने उनको बोला कि अभी उतना नहीं, बट मैंने उनको बोला कि सर ये वेसल स्टेट वाला था ना हमारा, तो मैंने बोला सर आई डोंट थिंक वी शुड, मैंने फर्स्ट सेंटेंस ही बोला कि सर आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट लाइक India, China and Pakistan relations, because more predominant it is India and China relations. So who's there, why you don't think Pakistan is a country? So when I go, sir, I don't think Pakistan is like, it's not, I don't think Pakistan is a country, it's more like Pakistan is a vassal state of China. So they do things that China demands. और सर ने बोला ओके ओके, और मेरे को उसके आगे बोलने ही नहीं दिया. फिर उन्होंने पूछा कि why do you think like that, कि ऐसा क्यों vassal state है. मैंने बोला sir, their decisions, like China has economically taken over Pakistan because they have millions of dollars of loan on them. Correct. So I don't think China does anything that I don't think Pakistan does anything that China doesn't approve. Correct. और फिर उसके बाद और दो टेक्निकल, सो सर ने मुझको रोक दिया उधर ही. सर ने बोला ओके ओके, एंड देन अगेन उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज साउथ चाइना सी इशू. अरे यार. एंड देन मैंने अगेन ये मैंने बोला, मैं अकेले खुश हो रही थी. मैंने बोला आप क्या पूछ रहे हो सर, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट तो पूछो. मेरा ऐसा था. बोलना क्या था, चुप करा दिया. उनका एक एक सवाल, मेरे दो जवाब. एक एक सवाल दो जवाब. सवाल एक, जवाब दो. सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब. चुप. लंबी खामोशी. उन्होंने मुझे स्विच किया तो मैंने बोला सर, साउथ चाइना सी इशू इज आल्सो, चाइना इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी लाइक problems nowadays. So South China Sea issue is mainly China is claiming the whole South China Sea part, and it is trying to dominate the little countries that are like उसके पास जो है छोटा छोटा कंट्रीज, उनको डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है. आर्टिफिशियल आइलैंड. So ये सब मैंने बोला कि वो लोग 9 डैश लाइन से क्लेम करते हैं. और फिर उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में भी बोला है तभी भी. और वो सर उन्होंने पेन छोड़ के मेरा सुनने लग गया. अच्छा देखते हैं किधर तक बोलती है. एंड देन मुझे दिख रहा था कि वो इंटरेस्टेड है. सो मैंने स्टार्ट किया कि उन्होंने 9 डैश लाइन क्लेम किया है. वो लोग फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने का ट्राई कर रहे हैं. और उधर रिसोर्सेज, आपको आएगा कि उधर रिसोर्सेज है इसलिए वो लोग घुसने का ट्राई कर रहे हैं. और फिर सर ने मेरे को वहां पे भी रोक दिया. मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है. तो उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया. और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पूछा ही नहीं मुझसे. उनका पता नहीं, उनका संतुष्टि हो गया मेरे इंटरनेशनल रिलेशन से. एंड देन वापस आ गए मेरे पीआई के ऊपर. वो जाने का ट्राई कर रहे थे बट वापस घुमा दिया मैंने उनको कि आप मुझसे पूछो, मैं बता दूंगी आपको डिटेल में टेक्निकल टर्म्स के साथ. तो वापस आ गए. सो वो सिक्योरिटी कोर्स और हिंदू क्लासेस का बहुत इफेक्ट पड़ा मेरे आंसर्स पे, बिकॉज I was able to take personal questions, so I have to handle them. But ये जो questions थे जिसमें they can like topple me, वो लोग मुझे dominate कर सकते हैं, pressurize कर सकते थे, I was prepared. तो मैंने उनको बोल दिया कि अच्छा आप मुझे इसमें तो आप बोल नहीं सकते हो, आप मुझसे जितना expect करोगे I will tell you. So उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि international relations पे मुझे कुछ बताओ. एक मिनट तो And then I'll come to you. Yes, तो guys, ये जो स्नेहा ने जो साउथ चाइना सी पर और ये this is not that she is an arrogant कि वो बोल रही है कि इसको सब पता है. स्नेहा ने यहाँ पर और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6-8 महीने लगकर मेरे साथ 1.5 घंटा हिंदू की क्लासेस में सर फोड़ा है. सिक्योरिटी कोर्सेज, जो मैं एक सिक्योरिटी का कोर्स करता हूँ जहां पर मैं करीबन 40-45 लेसन है और भारत के मुद्दों पर बात करता हूँ उस पर. और हर बार मैं बोलता हूँ कि अगर आपको भारत और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का ज्ञान है तो और आपकी भाषा सही है तो आपको एसएसबी में खासकर इंटरव्यू स्टेज में काफी हेल्प मिलता है. क्योंकि इंटरव्यू में देखो, एक आपका पर्सनल है, एक प्रोफेशनल होगा और दूसरा जो देश दौरान चीजें चल रही है. तो जब इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी थी यहाँ पर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इसने इतनी आईआर की बात करी वहां पर कि दे रियलाइज कि ये लड़की ब्लफ नहीं कर रही है, शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग. एंड उसीलिए वो दोबारा क्वेश्चंस वहां पर आए नहीं और घुमा फिर आके फिर वो वापस सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पर्सनल पे ही आए होंगे या करियर पर आए होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह पर आए होंगे. So she has done a lot of hard work. I know her from the classes
ठीक है, कई बार मेरी हिंदू की क्लासेस नहीं होती थी तो ये सैड इमोटिकॉन्स भी भेजा करती थी कि आज हिंदू की क्लास नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तो इससे हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली उतना मेरा, मैं बोलूंगी आई एम स्टिल लर्निंग, बट जो आपका है, जो आपके बेटे जैसे अभी है वैभव है, निहारिका दी है, आकर्ष है, वेंकट साई है, सो उनके पॉइंट्स मैं लिख के रखती थी। मेरे पास एक बुक था जिसमें मैं आपके और उनके पॉइंट्स, काउंटर पॉइंट्स लिख के रखती थी, इसने ये बोला उसने वो बोला, बिकॉज उनके कमेंट्स में भी, सो उनकी वजह से तो मैं बोलूंगी मेरा ये वाला नैया पार लग गया कि उनसे मैंने बोला कि अच्छा, उन्होंने ओपिनियन स्टार्ट किया फॉर्म करना कि अच्छा ये ऐसे भी सोच सकते हैं, बिकॉज कभी कभी वो आपसे एग्री करते थे, कभी कभी नहीं, सो उससे कल्चर अच्छा डेवलप हुआ। सिक्योरिटी कोर्स इफ यू सी वो रिकॉर्डेड है, बट स्टिल आप बहुत नॉलेज गेन कर सकते हो, बिकॉज वो कमेंट्स से और आपके डिस्कशन से बहुत पॉइंट्स बन रहे थे। तो ये सीनियर्स भी थे जो बहुत अच्छे से मेरे को, मतलब हम लोग डिस्कस भी करते थे तो बहुत अच्छे से होता था। वो पैराग्राफ कि बस इतने, मैं बोलती थी ये सब लोग कहाँ से इतने लाते हैं, उनके ओपिनियंस अच्छे होते थे। फिर ये आगे जाके दे आस्क्ड मी आईएफ पे क्वेश्चंस। आईएफ, सो इंडियन एयरफोर्स पे दे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हुए थे। सो उस टाइम पे वेंकट साई के कोई आंसर्स जो आप पे होते थे ना, तेजस के बारे में और उन सब के बारे में उसके ओपिनियंस होते थे, सो वो बहुत हेल्प किए मुझको कि अच्छा ऐसे ऐसे बता दूंगी मैं। सो वो टेक्निकल टर्म्स जो आप और वो यूज करते थे, वो यूज करने पे अफर्मेशन हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि अच्छा वो क्या बात कर रही है, शी नोज, मैं ब्लफ नहीं कर रही हूँ अपनी चीजों के बारे में। सो वो एक पॉइंट था कि आप बहुत सीख सकते हो इफ यू वांट टू लर्न। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस, सो बिकॉज मैं सीखना चाहती थी, मैं सीख रही थी चीजें कि अच्छा ये ऐसे होता है, सब ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, एक ओपिनियन फॉर्म हो गया था मेरा। Correct. And so just to tell you, such a beautiful candidate we have. She was learning from the candidates. Some candidates के इसने नाम लिए, वैभव, वेंकट साई and all those students. Some of them have actually got, जो SSB में अभी recommend नहीं हो पाया है, they have cleared the examination. तो she was learning from the students जिन्होंने पहले लिखे। तो जहां से भी, जो 3 Idiots की बड़ी फेमस लाइन है कि भैया जहां पर भी नॉलेज मिल रही है, अच्छी नॉलेज मिल रही है, उसको ले लो, जहां पर भी नॉलेज बढ़ रही है। तो शी वॉज रेडी टू लर्न। और आप जरा देखिए, ये अभी भी यही कह रही है कि सर आई एम स्टिल लर्निंग। शी इज गॉट रिकमेंडेड, पीएपीटी क्लियर हो जाएगा तो फाइटर के लिए केपेबल हो जाएगी ये, ठीक है। और आज की डेट में भी ये यही कह रही है कि सर आई एम स्टिल लर्निंग। सच इसी तरीके का हम्बलनेस एटीट्यूड आपको एसएसबी में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो गिविंग द क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम whom she has learned. Such a beautiful gesture by her, ठीक है। तो आयो में कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर तुम फंसे, तुम्हें लग रहा था फंसाने की कोशिश कर रहा था बट चुंगल से निकल गए, या फंस गए, तुम्हें लगता है? सर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं फंस गई वो इंडियन एयरफोर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। उन्होंने मुझसे वो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स का तो मैं निकल गई, बट क्वेश्चन क्या था, बिकॉज एक मैं बताती हूँ आपको पॉइंट कि वो रैंक्स पूछ रहे थे मुझसे। सो उन्होंने पूछा, अच्छा स्नेहा, इफ यू ज्वाइन द अकेडमी, तुम्हारा एयरफोर्स इंडियन अकेडमी, तो तुम्हारा फर्स्ट रैंक क्या होगा जब तुम पास आउट हो जाओगे। सो वो सोचने के लिए मेरा 1-2 सेकंड का लैग हुआ कि फ्लाइट होगा या फ्लाइट लेफ्टिनेंट होगा या फिर फ्लाइंग ऑफिसर होगा। फ्लाइंग ऑफिसर होगा। सो मैंने 1-2 सेकंड का लैग लेके मैंने बोला सर फ्लाइंग ऑफिसर। वो कॉन्फिडेंट आवाज नहीं था मेरा कि फ्लाइंग ऑफिसर एकदम डोमिनेट। सो उन्होंने मुझसे क्रॉस भी किया कि अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर कंफर्म है। मैंने बोला यस सर। और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ नेवी का होगा तो तुम क्या ज्वाइन करोगे। मैंने तुरंत बोल दिया सब लेफ्टिनेंट, और वो घूम फिर के वापस उधर आ गए। और सर मैं बता रही हूँ, उन्होंने वापस बोला कि आई थिंक यू शुड ज्वाइन इंडियन नेवी, यू नो बेटर ऑफ देम। नो सर, दैट इज नॉट द केस। और फिर वो उधर ही बैठ गए पकड़ के मुझको कि तुमको तो इंडियन नेवी का बड़ा अच्छे से पता है, तुम उधर ही चली जाओ। मैंने बोला नो सर, इंडियन नेवी का सबकॉन्शियसली सोचना भी नहीं पड़ा होगा ना, एकदम से बहुत आ गया। मैंने लैग भी नहीं लिया, उनका क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने बोला सब लेफ्टिनेंट। और फिर 2 मिनट तो मुझे वही सुना रहे थे, तुमको इंडियन नेवी के बारे में इतना पता, यू शुड कंसीडर इंडियन नेवी। अरे तू जा रही, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर वही मेरा आंसर था कि नहीं सर, कोई फोर्स नहीं है, मुझे जो फोर्स में मैं क्लियर लूंगी एंड आई एम केपेबल इनफ, उनको लगता है मैं उस पर ज्वाइन कर लूंगी। तो वो तो बहुत था। और फिर इंडियन एयरफोर्स की कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने ऊपर, एक क्वेश्चन तो बड़ा पर्सनल ले लिया सर ने मुझसे। तो आयो यू आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक
इंटरव्यू खत्म होने के बाद do you हाँ have a question for me? यस तो मैंने क्वेश्चन पूछा था बिकॉज आई वाज क्यूरियस क्योंकि उनके यहाँ पे इतने सारे ये थे और अच्छा तो मैंने उनको पूछा कि सर व्हाट वर यू डूइंग प्रायर टू एएफएसबी जब आप डीआईपी इधर आए उससे पहले आप क्या कर रहे थे तो सर वेरी पोलाइटली सेड कि हंस हंस के एंड मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन क्या है क्या कि उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने बोला कि आई वाज अ हेलीकॉप्टर पायलट फॉर 25 इयर्स ओके सो वो उन्होंने हंस के बोला और उस टाइम पे मेरा पूरा चेहरे का रंग उड़ गया मैं बताती हूँ क्यों क्योंकि उन्होंने एक बीच में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि स्नेहा आप बोल रहे हो कि आपको फाइटर में बड़ा इंटरेस्टेड है आपको हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं जाना और मैंने उनको उस टाइम पे बोला कि सर आई डोंट लाइक हेलीकॉप्टर मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है तो उन्होंने बोला क्यों हेलीकॉप्टर पायलट नहीं होते उन्होंने पर्सनल ले लिया और मुझे उस टाइम पे पता नहीं था मैंने बोला नहीं सर उसमें वो थ्रिल नहीं होता जो फाइटर पायलट में होता है और वो उन्होंने पता नहीं उन्होंने बोला अच्छा तुमको थ्रिल चाहिए तुमको लगता है हेलीकॉप्टर पायलट्स को थ्रिल नहीं मिलता मैंने बोला नहीं सर वो रेस्क्यू में होता है आपको फाइट करने का चांस तो फाइटर में मिलता है सो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फाइटर है बाकी भी है प्रेफरेंसेस बट और जब उन्होंने बोला ना लास्ट में वो इतना हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा मैं शॉक में चली गई कि वो फाइटर मतलब हेलीकॉप्टर पायलट होके मैं उनको ही सुना रही थी थोड़ी देर पहले कि मेरे को नहीं पसंद हेलीकॉप्टर्स सो ये था कि उस टाइम पे एक चीज मैंने रियलाइज की कि आपके सामने वाला कि आपको पता नहीं है यू हैव टू लाइक इंक्रीज योर स्कोप सो अभी वापस आके मैंने सोचा कि मैं अभी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट सबके बारे में पढ़ने वाली हूँ कुछ हो तो आई कैन आंसर इफेक्टिवली वो एक था इशू बट वो एक उन्होंने मुझे उस पॉइंट पे पकड़ा था तो अब जरा आप देखिए दिस इज अ थिंग फॉर अ कैंडिडेट हु वांट्स टू लर्न रेकमेंडेड कैंडिडेट है इसको अभी भी लग रहा है कि भैया क्या पता इस एसएसबी में मान लिया जाए कुछ मेरिट का इशू हो किसी चीज का इशू हो तो शी इज रेडी टू लर्न फॉर द नेक्स्ट वन आल्सो कि क्या पता भैया कुछ मेरिट का इशू हो जाए फ्लाइंग के अंदर सीट्स कम हो वगैरह वगैरह तो इसने ये भी बोला है कि चलो भैया इस बार मैं हेलीकॉप्टर्स की भी पूरी अपनी रिसर्च करके खत्म करूंगी ताकि अगली बार कोई सवाल आए तो मुझे पता लगे तो मतलब that is a very good thing in a candidate in a candidate who is ready to go through the process of the SSB and that to a recommended candidate कि यार अभी भी बहुत scope of improvement है मेरे में she is agreeing that you know I still need to improve लोग बहुत complacent हो जाते हैं arrogant हो जाते हैं वो नहीं हो रही है वो कि बोलते नहीं यार अभी और भी करना है I should know about it so that's a very good part इसने हमें अपने आयोग के डिस्कशन के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई और आई थिंक पर्सनल पर कोई ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर या फिर हॉबीज के ऊपर या कोई जॉब के ऊपर क्वेश्चन कुछ उन्होंने जो पर्सनल क्वेश्चंस थे सो मेरे फ्रेंड्स थे दे लाइक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सो उसके ऊपर उन्होंने बहुत क्रॉस क्वेश्चंस किए मुझे बिकॉज उन्होंने पहला पूछा कि आपका मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम उन्होंने बोला कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या बताओ मुझे मैंने बोला साक्षी करके सो उन्होंने बोला कि आप कितने टाइम से उसको जानते हो मैंने बोला सर 10 इयर्स सो बोलते अच्छा आपका फ्रेंडशिप तो बहुत स्ट्रांग होगा बट आप लड़ते भी बहुत हो गया मैं बोलता हूँ उन्होंने अज्यूम किया कि आई डोंट थिंक तुम्हारा फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग है तुम लोग बहुत लड़ते हो गए आई गेस सो मैंने वो पॉइंट वो तुमसे अज्यूम करवाना हाँ उन्होंने वही अज्यूम करवाना चाहते थे सो मैंने बोला मैंने बिकॉज आपने ये एक डाला था स्टूडेंट्स में कि आप बताते रहते हो हमेशा कि यू हैव टू स्टिक अप टू योर पॉइंट्स कि आप बता रहे हो आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते हो आई ओ इज लाइक ट्राइंग टू प्रेशराइज यू सो मैंने उस टाइम पे उनको मुझे प्रेशराइज नहीं करने दिया कि अच्छा मैं आप जो बोल रहे हो उससे एग्री करने वाली हूँ सो मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला कि नो सर आई थिंक हमारा फाइट्स ने ही हमको इतना बेस्ट फ्रेंड्स बनाया है बिकॉज नाउ वी कैन ओपनली शेयर आवर थॉट्स सो आई एग्री कि हम लोग बहुत लड़े हैं बट 10 साल का फ्रेंडशिप हमारा इसीलिए टिका है बिकॉज हम लड़ते रहते हैं एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर फ्रेंडशिप फ्रॉम दैट तो सर ने फिर उसका इंस्टेंस पूछ लिया मुझसे कि बताओ तुमने एक दूसरे को कितना एक दूसरे को गाइड किया है वही हमारा था कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उनको बताया अच्छे से पूरे इंटरव्यू के टाइम पे तुम बोलते हो ना बेसिकली जो तुम बोलते हो वो अगले क्वेश्चन में ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि फर्जीवाड़ा तो नहीं है कि रियलिस्टिकली तुमसे वो बातें निकलवाते हैं कि हाँ भाई कोई इंसिडेंट बताओ या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ क्या करा है तुमने एक दूसरे के लिए ठीक है ये नहीं कि सर मैंने इसके लिए कोरोना के टाइम पर 2 दिन सब्जी बना दी थी नॉट दिस एक्चुअल में लाइफ में कुछ करा है तुमने उसके लिए और तो वही था कि उन्होंने मुझसे पर्सनली वो टारगेट करने का क्वेश्चन लिया सॉरी
ठीक है, ठीक है. एंड What water? फिर Go and drink water and come. नो सर, इट्स ओके. उन्होंने वो पर्सनली टारगेट किया एंड उन्होंने मेरे फादर मदर पे भी उन्होंने मुझे टारगेट करने का मतलब बोलते ना एक प्रेशर डालने का कोशिश किया कि अच्छा ले. फादर मदर वाला तो बड़ा फेवरेट है उनका कि कुछ उनमें अनबन है या तुम्हारी कुछ अनबन है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप खराब है, पापा मम्मी किसी बात के लिए पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह. तो एक क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझको ये करने का ट्राई किया कि तुम्हारे मम्मी लाइक माय मदर फादर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना नहीं है. माय मदर इज प्राइमरी एंड माय फादर इज लाइक 10th पास ओनली. इस टाइप के सो उन्होंने मुझसे स्नेहा हमने बहुत सारे देखे थे. यस सर. और उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि अमृता दी, निहारिका दी और प्रेरणा दी उन्होंने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स डाले थे कि आपको इस ऐसे PIQs बहुत स्ट्रॉन्ग. आपने भी बोला था कि ऐसे PIQs ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर कैंडिडेट अच्छे से आंसर कर पाया तो. करेक्ट बिकॉज अब मैनेजर्स हो. यस सो आपको कितना ये शायद प्रेरणा दी का डायलॉग था जो मैंने उधर इंटरव्यू में चिपकाया. उन्होंने बोला था कि इफ योर मदर इज नॉट लेस एजुकेटेड उनका एम्बिशंस आपके लिए बढ़ जाता है. करेक्ट. क्योंकि उनको चाहिए हमारी बेटी एक्सेल करे. सो मैंने यही बोल दिया मेरे इसमें. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पेरेंट्स तो इतना कम पढ़े लिखे हैं, सो उन्होंने आपके एजुकेशन में आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, उनका ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होगा. उन्होंने मतलब सीरीज में उनको मतलब पता नहीं जो वो उनके दिमाग में आप बोल सकते हो बुरा वो सब बोल दिया. ऑर्थोडॉक्स होंगे, आपको पढ़ने नहीं देते होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होते होंगे, आपको बहुत डिफिकल्ट होता होगा सब. सो वो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं कि आप अच्छा कुछ तो बोल दोगे अपने पेरेंट्स के बारे में. बट मैंने तो डिसाइड करके रखा था कि आप मेरे पेरेंट्स को वो सुना नहीं सकते हो आप मेरे पेरेंट्स को ऐसा. सो अगेन वही चीज था कि मैंने उनको बोला कि नो सर, माय पेरेंट्स भले ही उन्होंने कम एजुकेशन किया बट उन्होंने हमेशा ट्राई किया कि उनके बच्चे को हमेशा अच्छा मिले. सो उनके पास साइड से उन्होंने जितना इन्वॉल्वमेंट था और जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया. सो ये मेरा एक मैं खुद को ग्रेटफुल मानती हूँ कि उन्होंने इतना ट्राई किया एटलीस्ट मेरे लिए. सो आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स या फिर कुछ हैं, वो अपने साइड से लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं. सो ये एक पार्ट था उनका कि बहुत प्रेशर डालते हैं वो लोग आपको है ना जबरदस्ती. अब सर एक इंस्टेंट बताती हूँ. मेरे एक ग्रुप में एक लड़की थी जिसका इंटरव्यू सेम था बट उसने अपने पेरेंट्स को बिकॉज उनका एक टर्म्स होता है जैसे पीपल यू हेट वाला चीज होता है ना. हेलो हाँ, आई एम लिसनिंग. पीपल यू हेट. ओके सो मुझे लगा आवाज नहीं आ रहा. हाँ. सो पीपल यू हेट वाला टॉपिक होता है. ये बता दो ना, तो hate is a very very dangerous term. यस ये मैं बताने वाली थी कि आपने बोला था कि अवॉइड कि देखो वो लोग कौन से टर्म्स यूज कर रहे हैं. सो मेरे टाइम पे जो टर्म्स यूज किए आई वाज एबल टू काउंटर देम कि बाबा ऐसा तो है नहीं मेरे पेरेंट्स. बट वो अब मैं ये आपको स्पेशल केस बता रही हूँ बिकॉज ये हुआ था. वो लड़की ने उसके बाद अपना खुद से इंटरव्यू खराब कर दिया बिकॉज शी गेव इट अवे. सो उसके टाइम पे क्या हुआ, उसको पूछा कि हु इज मोर रेस्ट्रिक्टिव इन योर फैमिली, योर मदर और योर फादर. और रेस्ट्रिक्टिव वर्ड बहुत नेगेटिव हो जाता है कि आप बता रहे हो आपके पेरेंट्स को. सो शी सेड माय फादर इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड सर. और उसके बाद उसको क्रॉस किया कि अच्छा आपका बॉयफ्रेंड होगा. तो उसने बोला यस सर, मेरे एक्स था एंड अभी मैं करंट बॉयफ्रेंड है. सो 2 बॉयफ्रेंड्स आई हैव. सो उसने अज्यूम किया कि अच्छा इसीलिए योर फादर इज रेस्ट्रिक्टिव बिकॉज तुम तो बहुत बॉयफ्रेंड्स रखती हो ऐसा. एंड उसने वो दिल पे ले लिया एंड शी बिकेम डिफेंसिव अबाउट इट. एंड उसके बाद जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उसको रुलाया है वो इंटरव्यू से निकली है रोते रोते टिश्यूज के साथ. बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसको बहुत एक पॉइंट ऐसा था कि उसने बोल दिया स्टेटमेंट कि अच्छा योर फादर इज डजंट हैव फेथ इन यू. और उसने वो मान लिया और उसने यस बोल दिया बिकॉज वो इतनी इमोशनली टूट गई थी उस टाइम पे. सो वो पॉइंट पकड़ के उसको लेके गए. करेक्ट. दे ट्राई टू टेक यू इमोशनली. यस सर. तो वो उसका मैं वही बोलूंगी कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पाई उस पॉइंट पे. तो ये बहुत होता है कि आपको अपने आप को गैदर करना आना चाहिए उस पॉइंट पे. सो वर्ड्स पे आपने जो बताया था कि आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि हेट एंड ऑल पे यू हैव टू फोकस कि आप हेट करते हो किसी पर्सन की, आप डिसलाइक करते हो, वो एक था. तो बेसिकली हाँ SRTs में भी होता है कि जो आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, यू नीड टू बी फोकस. मतलब पूरे एसएसबी के प्रोसेस के दौरान आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा. यस सर. सो गाइज, स्नेहा से हमारी बातचीत चल रही है और
काफी सारे टॉपिक्स पर हमने बात करी, स्क्रीनिंग पे बात करी, साइकोलॉजी पे करी, आयो पर करी। आयो पे काफी सारे मजेदार किस्से हमें स्नेहा ने सुनाए। और उसके बाद अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। में ज्यादातर बातें हिंदी में कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को बात समझ में आए, बट एसएसबी के लिए अंग्रेजी भाषा पे पकड़, द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि स्नेहा ने पहले बोला ही था कि आपका जो कन्वर्जन होता है कि आप हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और वो लैग आता है वो कम हो जाता है और आप काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाते हैं आईओ में, टैट में, पीपीडीटी में और वेरियस डिस्कशंस के अंदर। अब हम थर्ड स्टेज पे मूव करेंगे। जीटीओ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एसएसपी, जिसके अंदर बेसिकली आपके 9 टास्क होते हैं। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.